नमस्कार दोस्तों, कैसे हम लोग बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ फैसला लिया गया है सुज़लॉन एनर्जी के लिए। अचानक से आई गिरावट के पीछे क्या कारण है और कितनी गिरावट हो सकती है, तेज़ी कब से आएगी और खबर क्या निकल कर आ रही है, सारा कुछ समझे जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो खबर निकल कर आ रही है उसको देखते हैं, उसके बाद समझेंगे कि तेज़ी कब से बन सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, लगातार 2 दिन से स्टॉक के अंदर हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। कल और आज 2 दिन लगभग 10% की गिरावट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इस बीच क्या कुछ बीएसई को फाइलिंग करके क्या यहाँ पर जानकारी दी गई है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट हैज़ अप्रूव्ड कन्वर्सन ऑफ 33,14,044 पार्सली पेड अप इक्विटी शेयर्स, ठीक है। पार्सली पेड अप इक्विटी शेयर्स को यहाँ पर 33 लाख पार्सली पेड अप इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट किया जाएगा इसमें फुल्ली पेड अप शेयर्स में, ठीक है। तो जो पहले पार्सली पेड अप था, मतलब कि यहाँ पर यदि मैं आपको बताऊँ, मतलब कि जो पहले शेयर्स थे जिनको कि पार्सली मतलब कुछ पैसे दिए गए थे, और अब यहाँ पर अप्रूव हो गया कि पूरे के पूरे जो शेयर्स हैं उनके बदले कंपनी को पैसे मिलेंगे, और इस डेट को मिलेंगे जिस डेट को भी यहाँ पर अप्रूव किया जाएगा। मतलब 33,14,044 पार्सली पेड अप शेयर्स को जो फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग नेसेसरी फॉर्मेलिटीज फॉर कॉर्पोरेट एक्शन ऑब्टेनिंग लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वर्टेड राइट्स इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर देखिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उसको यहाँ पर पूरा किया जाएगा, और 33,14,044 जो शेयर्स हैं उसको और एक्स्ट्रा शेयर्स उतार दिया जाएगा। तो इससे थोड़ी बहुत यहाँ पर लिक्विडिटी जो है वह बढ़ती है, ठीक है। लिक्विडिटी बढ़ती है, वैल्यू डाइल्यूट होती है, एक शेयर की वैल्यू जो है वह डाइल्यूट होती है। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है गिरावट का हमें इस कारण भी देखने को मिल सकता है। सिंपली यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी शेयर्स एट प्रेजेंट अवेलेबल हैं और उसमें यदि और भी हम शेयर ऐड करते हैं तो एक शेयर की जो वैल्यू है वह डाइल्यूट होगी। तो यहाँ पर 33 लाख शेयर्स को ऐड किया गया है। जो शेयर कैपिटल होता है, यदि आप बैलेंस शीट में जाकर देखोगे तो शेयर कैपिटल सबसे ऊपर जो होता है वो बढ़ेगा। अब इस एडिशन के बाद वो थोड़ा सा बढ़ेगा, डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज बढ़ाया गया है। तो वैल्यू डाइल्यूट होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर का प्राइस गिरेगा। लेकिन केवल इस कारण से 4-5% की लोअर सर्किट लगी है, ये कहना पूरा सही नहीं होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर और गिरावट को सपोर्ट कर देता है, लेकिन बहुत जल्दी यह रिकवर भी कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो खबर निकल कर आ रही है क्या है कि बीएसई और एनएसई ने सिक्योरिटीज़, जो सुज़लॉन एनर्जी की जो सिक्योरिटीज़ है उसको कहाँ पर रखा है, तो लॉन्ग टर्म एएसएम, मतलब कि एडिशनल सर्विलेंस मेजर एएसएम लिस्ट में रखा जाता है। तो उस पर उसका थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि आप पर सर्विलेंस एक्स्ट्रा रखा गया है आप पर, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सचेंजेस पुट स्टॉक्स इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क टू कॉशन इन्वेस्टर्स फ्रॉम हाई वॉलेटिलिटी इन द शेयर प्राइसेस। तो हाई जो वॉलेटिलिटी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, इस कारण से इसके सिक्योरिटीज़ को एएसएम एडिशनल सर्विलेंस मेजर्स के अंदर रखा गया है। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा यदि आप किसी स्टॉक पर निगरानी रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत लोगों को लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। इससे पहले जो इसकी अर्निंग्स थी उसके बारे में कंपनी के सीएफओ ने भी बताया था कि जो डेब्ट है उसको लगभग 1860 करोड़ तक कर लिया गया है, जो कि आज से 3 साल पहले मार्च 2020 में 13,000 करोड़ रहा करता था। और 30 जून 2023 का जो प्रेजेंट डाटा, जो लेटेस्ट डाटा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1223 करोड़ का डेब्ट है। तो डेब्ट टू वर्थ जो रेशियो है वह 1 से नीचे आ गया है, 0.9 है, विच इज़ क्वाइट हेल्दी, ठीक है। तो ये सारी बातें तो काफ़ी अच्छी है, मोटिवेशनल बातें यहाँ पर हमें ये सब नज़र आ रही है सुज़लॉन एनर्जी के इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। लेकिन यदि हम टेक्निकल फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर जो स्टॉक है वह बियरिश नज़र आ रहा है, और सपोर्ट जो है वह 21 रुपये 55 पैसे पर बताया जा रहा है।
आर रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड से, उनका यहाँ पर कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो है वह बियरिश है डेली चार्ट्स के ऊपर, और अगला जो रेसिस्टेंस है वह 24 रुपये 20 पैसे का रहने वाला है। तो जो इन्वेस्टर्स है वह प्रॉफिट बुक कर सकते हैं करंट लेवल पर, या फिर होल्ड कर सकते हैं जब तक कि 21 रुपये 55 पैसे को यह नहीं तोड़ता है। वहीं कुछ जो कि गोदसारा, ठीक है, CMT, उनका यहाँ पर क्या कहना है कि इंडिकेटर्स जो है वह बियरिश इंटरनल क्रॉस ओवर दे रहे हैं, ओवरबाउट जोन में बता रहे हैं, सजेस्टिंग सम मोर डाउनफॉल, कुछ और यहाँ पर गिरावट हो सकती है। और इनका तो कहना है कि 18 रुपये को भी यह स्टॉक टच कर सकती है आने वाले दिनों में। तो इस कारण से जो फ्रेश एंट्री है उसको अवॉइड करना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह का कहना है कि काउंटर वीक है डेली चार्ट्स के ऊपर, और डिक्लाइन टुवर्ड्स 17 लेवल इन द नियर टर्म यह देखने को मिल सकता है। तो एक 18 बोल रहे हैं और एक 17 यहाँ पर बोल रहे हैं। फर्दर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काउंटर है वह 5, 10, 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस से नीचे आ गया है, लेकिन 30, 50, 100, 150, 200 से ऊपर यह ट्रेड कर रहा है। 14 डेज का जो RSI है वो 47.29 पर है, जो कि बीच में बना हुआ है, ना ही ज़्यादा ऊपर है ना ही ज़्यादा नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 2-3 अपडेट्स थे वह मैंने आपको बताया, आपको समझाया। उसके साथ में एक्सपर्ट्स जो हैं वह अभी बता रहे हैं कि फ्रेश एंट्री ना ले, या 17 से 18 रुपये तक ब्रेकआउट कर सकता है। 21 रुपये 55 पैसे पर एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये तो खबरें हो गई जो कि मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा चार्ट के एनालिसिस करते हैं और सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि कब यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ इंट्राडे की बात करें तो लोअर सर्किट तो लगी थी, 5-10% की गिरावट तो थी, लेकिन मार्केट क्लोज होने से जस्ट आधे घंटे पहले यहाँ पर बाइंग्स निकल कर आई है और सर्किट टूटा। 22 रुपये 30 पैसे पर जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया है, ठीक है। जस्ट आधे घंटे पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें बाइंग नज़र आई है, ठीक है। यहाँ पर आप यदि देखें तो 20 डेज़ EMA से इसने नीचे क्लोज दे दिया है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव होता है, थोड़ा सा बियरिश आप इसे कह सकते हैं, बियरिश पैटर्न को शो करता है। फर्दर यहाँ पर जो सपोर्ट है 21 रुपये 55 पैसे की बात कर रहे हैं, तो उससे तो यह नीचे क्लोज कर ही रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें अपनी चार्ट्स की एनालिसिस, तो लगभग यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जो है 21 रुपये का लेवल, ठीक है, 21 रुपये का लेवल, क्योंकि इससे पहले इसने 2 दफ़ा इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। देख सकते हैं एक बार यहाँ इसने कोशिश की ऊपर आने की, नहीं आ पाया, नीचे चला गया। अगेन इस लेवल पर इसने कोशिश की आने की, नहीं आ पाया, फिर से नीचे गया, और फिर जब थर्ड टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। फिर से इसने अब 20 डेज़ EMA को यह काट के नीचे आ गया है, और अब हो सकता है कि यदि गिरावट होती है तो इस लेवल पर फिर से आए, ठीक है, इस लेवल पर, एग्जैक्टली इस लेवल पर, जो कि 21 का लेवल है हमारा। तो थोड़ी बहुत गिरावट यदि होती भी है तो 21 रुपये पर आके हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट फिर से आती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल यह 22 रुपये 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, जो कि लोअर सर्किट जो लगी थी लगभग यहाँ पर 21 रुपये 71 पैसे पर लोअर सर्किट लगी थी, और वहाँ से जो है यह 60 पैसे ऑलरेडी रिकवर इसने कर लिया है। लास्ट के हाफ आवर में बाइंग इंटरेस्ट हमें नज़र आया है, तो हो सकता है कि स्टॉक के अंदर फिर से अभी हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कितने समय से यहाँ पर गिरावट हो रही है। यदि 1 डे का चार्ट लगाएं तो एक करेक्शन था, जो कि हेल्दी करेक्शन हमें नज़र आ रहा है, जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी। लगभग 27 रुपये 5 पैसे तक का हाई लगाने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर हेल्दी करेक्शन भी हो चुका है, और अभी 20 डेज़ को EMA को ज़रूर इसने काटा है, लेकिन उसके बावजूद जो है स्टॉक जो है एक बाइंग इंटरेस्ट हमें लास्ट हाफ एन आवर में नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली एक जो क्लोज होते होते हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ में कोटक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से एक और भी बड़ी अपडेट निकल कर आई थी कल के डेट में, जो उन्होंने बातें बताई हैं। उसमें यह बताया है कि सुजलॉन एनर्जी का जो करंट वैल्यूएशन है वह काफ़ी हाई है, और इस करंट वैल्यूएशन को फुलफ़िल करने के लिए इसको 5 से 8 गीगावाट पर एनम ऐड करना पड़ेगा विंड एनर्जी कैपेसिटी को। और यह बात मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि टोटल जो टारगेट रखा गया है विंड एनर्जी कैपेसिटी का एडिशन के लिए, जो कि भारत सरकार ने रखा है 2030 तक, वह है 8 गीगावाट एनुअली, ठीक है। तो 8 गीगावाट एनुअली ऐड करेगा कौन? टोटल मिलके जितनी भी कंपनियां हैं सारे मिलके यहाँ पर 8 गीगावाट एडिशन करने वाले हैं। और कोटक इंस्टीट्यूशन
अकेले ही कह रहा है कि जिस वैल्यूएशन पर सुजलॉन ट्रेड कर रहा है उसको 8 गीगावाट पर एनम विंड एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 33% मार्केट शेयर रखता है सुजलॉन एनर्जी पूरे इंडिया के अंदर। तो 33% से 100% तो हो नहीं सकता है, तभी तो जाकर 8 गीगावाट को सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से बहुत वैसा नहीं सोचना है कि सुजलॉन एनर्जी बहुत अभी इसका मार्केट शेयर कम है, 33% है, यह मैचअप नहीं कर सकता, अपने वैल्यूएशन से काफ़ी हायर पर यह ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी तो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। जो लोगों ने अच्छी खासी एंट्री ली हुई होगी 8, 9, 10, 15, 20 रुपये के आसपास, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। और 2 दिन से यहाँ पर ज़रूर हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि आज तो रिकवर हो भी गई। तो इस कारण से बहुत जल्द जो है स्टॉक के अंदर हमें एक तेज़ी, एक रिकवरी भी देखने को मिल जाएगी। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। डेप्ट को देखा 13,000 से 1,800 करोड़ 1,200 करोड़ तक यह लेकर आ गई है, तो और क्या ही चाहिए। बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, पेन स्टॉक के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स है, जो कि आपको मालामाल भी बना सकता है, मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।